नमस्कार। जानते हैं भारत में अंगूर की खेती एक बहुत ही फायदेमंद सौदा हो सकती है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि सही तकनीक और सरकारी मदद से ये सब कैसे मुमकिन है। जरा सोचिए, अंगूर की खेती से हर एकड़ में 7 लाख रुपए तक का मुनाफा। जी हाँ, 7 लाख। ये आंकड़ा ही इसे खेती का एक बेहद आकर्षक विकल्प बना देता है ना? लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई इतना बड़ा मुनाफा आखिर कमाया कैसे जा सकता है। तो चलिए इस पूरे सफर में हम साथ मिलकर देखते हैं कि ये सिर्फ एक संभावना है या हकीकत, और इसके पीछे का राज क्या है। तो इस बड़ी कामयाबी का राज क्या है? देखिए, हर बड़ी चीज की तरह इसकी भी शुरुआत होती है एक मजबूत नींव से। और यहाँ नींव का मतलब है अंगूर की सही किस्म चुनना और जमीन की एकदम बढ़िया वाली तैयारी करना। अब देखिए, सही किस्म चुनना सबसे जरूरी कामों में से एक है। मिसाल के तौर पर थॉमसन सीडलेस को ही ले लीजिए। ये बिना बीज वाली होती है और यही वजह है कि एक्सपोर्ट के लिए ये सबकी पहली पसंद है। फिर है अनबाई शाही, जो अपनी जबरदस्त पैदावार के लिए जानी जाती है। और हाँ, बैंगलोर ब्लू को तो जीआई टैग भी मिला हुआ है। मतलब इसकी अपनी एक खास पहचान है जो इसे जूस और वाइन के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। किस्म के साथ साथ अच्छा माहौल भी उतना ही जरूरी है। अंगूर को रेतीली दोमट मिट्टी और गर्म सूखी गर्मी का मौसम बड़ा पसंद है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना होता है, और वो है पानी का निकास। अगर जड़ों में पानी जमा हो गया ना, तो समझिए कि सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। ये बहुत जरूरी है। तो भाई, नींव तो मजबूत हो गई। अब आता है असली जादू, जो दिखाती है मॉडर्न बागवानी। यही वो तकनीकें हैं जो पैदावार और क्वालिटी दोनों को ही बढ़ा देती हैं और एक अच्छी फसल को एक मुनाफे वाले सौदे में बदल देती हैं। खेत की तैयारी भी किसी कला से कम नहीं है। सबसे पहले होती है गहरी जुताई। फिर जमीन को समतल किया जाता है ताकि पानी आसानी से निकल सके। इसके बाद करीब 75 सेंटीमीटर गहरी खाइयां खोदी जाती हैं और उन्हें खाद और दूसरे जरूरी पोषक तत्वों से भरी मिट्टी से भर दिया जाता है। बस इससे बेलों को एक जबरदस्त हेल्दी स्टार्ट मिलता है। अब बात करते हैं सिंचाई की, और यहाँ तो तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। जो पुराना तरीका है उसमें पानी बहुत बर्बाद होता है, लेकिन जो मॉडर्न ड्रिप इरिगेशन है वो 40 से 60% तक पानी बचाता है। और तो और इससे फर्टिगेशन भी मुमकिन है। मतलब पानी के साथ साथ खाद भी बूंद बूंद करके सीधे जड़ों तक पहुंच जाती है ना कमाल की तकनीक। अब बात करते हैं प्रूनिंग की, यानी छंटाई की। इसको आप एक तरह से बेल का स्मार्ट हेयर कट समझ सकते हैं। इससे होता यह है कि बेल की सारी एनर्जी सही जगह लगती है, यानी अच्छे और मीठे फल उगाने में, न कि सिर्फ फालतू की पत्तियां बढ़ाने में। क्वालिटी का असली राज यही है। खासतौर पर महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े अंगूर उत्पादक राज्यों में साल में 2 बार छंटाई की जाती है। एक गर्मियों में अप्रैल मई के आसपास, ताकि बेल को सही आकार दिया जा सके, और दूसरी सर्दियों में सितंबर अक्टूबर में, जिससे उसे फल देने के लिए तैयार किया जा सके। ये एक परफेक्ट साइकिल है जो भरपूर फसल पक्की करती है। अच्छा, इस पूरे सफर में किसान अकेले नहीं हैं। सरकार और फसल सुरक्षा के जो नए नए उपाय हैं, वो दोनों मिलकर उनकी कामयाबी पक्की करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और देखिए, भारत में व्यावसायिक अंगूर की खेती कोई नई बात नहीं है। ये तो पिछले करीब 6 दशकों से लगातार आगे बढ़ रही है, और अब तो ये देश का एक बड़ा और आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग बन चुका है। सरकार भी फल पौधरोपण योजना जैसी स्कीम के जरिए किसानों की मदद करती है। इसमें सब्सिडी पहले साल में 60% और फिर अगले 2 सालों में 20-20% करके दी जाती है। इससे किसानों पर जो शुरुआती खर्च का बोझ होता है ना, वो काफ़ी कम हो जाता है। फसल को बीमारियों और कीड़ों से बचाना भी तो बेहद जरूरी है। लेकिन अब जमाना सिर्फ केमिकल पर निर्भर रहने का नहीं है। अब एक स्मार्ट तरीका अपनाया जाता है जिसमें सही छंटाई, नीम तेल जैसे जैविक कंट्रोल और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही केमिकल का इस्तेमाल होता है। ये एक बैलेंस्ड और टिकाऊ तरीका है। तो इन सभी तरीकों, सही किस्म के चुनाव और सरकारी मदद को अपनाने के बाद अब आता है वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार रहता है, मेहनत का फल मिलने का टाइम, यानी कटाई और कमाई। और नतीजे वाकई में शानदार होते हैं। बीज वाली किस्में जैसे अनेब शाही, इनसे प्रति एकड़ 14 टन तक की पैदावार मिल सकती है, और थॉमसन सीडलेस जैसी बिना बीज वाली किस्मों से भी करीब 8 टन तक। ये है मेहनत का मीठा फल। सही। तो इन सभी मॉडर्न तरीकों का नतीजा क्या निकला? वही शानदार आंकड़ा जिससे हमने बात शुरू की थी, प्रति एकड़ 7 लाख रुपए तक का मुनाफा।
यही बात अंगूर की खेती को एक बहुत ही फायदेमंद सौदा बना देती है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या आधुनिक तकनीकें और सरकार की मदद से उगाई जाने वाली ये महंगी और फायदेमंद फसलें ही भारतीय कृषि का भविष्य हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है ना?